हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं टेक्नोजू। दोस्तों यार, बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए थे जब मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेरे जो पुराने वीडियो था जिसमें मैंने वीयू के पिक्सेलाइट और वीयू के जो प्रीमियम रेंज को कंपेयर किया, तो उसमें ध्यान रखना कि जो पुराना वाला जो वीयू पिक्सेलाइट था वो 2017 का मॉडल था, और ये जो अभी नया आया है वीयू का पिक्सेलाइट 2019 मॉडल, तो आज मैं उसके बारे में कुछ आपको बताने वाला हूं। तो आपके इस वीडियो में मैं आपको उसकी सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, और साथ में जहां जहां पे भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इसे वीयू के जो प्रीमियम रेंज है उसके साथ कंपेयर करना है, तो मैं उसके साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर मैं इस टीवी को वीयू के पिक्सेलाइट 2019 को वीयू के जो प्रीमियम रेंज है उसके साथ कंपेयर करता हूं, तो वो ध्यान रखना कि वो दोनों ही 50 इंच का कंपैरिजन है। ये भी जो स्पेसिफिकेशंस में आपको बता रहा हूं वो एक 50 इंच वाले टेलीविजन की ही स्पेसिफिकेशंस है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये पहली बात, ये एक एंड्रॉइड टेलीविजन नहीं है। वीयू पिक्सेलाइट एक एंड्रॉइड टेलीविजन नहीं है, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टेलीविजन है, जहां पे आपको बहुत सारी एप्स का शायद सपोर्ट देखने को ना मिले, लेकिन वीयू ऐसी कोशिश कर रहा है कि जितनी भी हो सके वो सारी एप्स आपको यूज करने दे दे इस टेलीविजन में। तो हो सकता है आपको बहुत सारा एप्स मिल जाए आपको उनके वीयू के स्टोर में, लेकिन आपको ऑफिशियल जो एंड्रॉइड एप्स होती है वो इसमें नहीं चलेगी। तो पिक्सेलाइट लेने से पहले ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड है। अगर आपको कोई अच्छी तरह से ऐप चलानी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एंड्रॉइड टेलीविजन टीवी बॉक्स ले लो, क्योंकि उसमें आपको जो है एंड्रॉइड का प्योर सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप कोई भी एंड्रॉइड एप्स चला पाओगे। लेकिन उसका 5-6 हजार का खर्चा अलग से करना पड़ेगा आपको वीयू का ये टेलीविजन लेने के बाद। और अगर मैं इसके एक और टेक्नोलॉजी की बात करूं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी है, वो है वीयू की अपस्केलर टेक्नोलॉजी। अब ये वीयू की अपस्केलर टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या? अब ये बिल्कुल 4K अपस्केल टेक्नोलॉजी जैसा है, जैसे कि इस वीयू 43 वीयू 113 में देखने को मिलता है, वैसे ही इनके जो वीयू प्रीमियम रेंज है उसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वीयू का जो मतलब ये 4K अपस्केल टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा कोड अच्छे से स्टडी किया और उसको थोड़ा एनहांस किया और ऐसा बनाया कि जो पिक्चर क्वालिटी है जो उसमें मिल रही थी उससे ज्यादा बेटर इसमें देखने को मिल जाए। तो वीयू का जो पिक्सेलाइट टेलीविजन है उसमें ये बात बहुत ही सही है कि आपको जो वीडियो मिलेगा या आपका जो वीडियो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक अच्छी पैनल के साथ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये ले सकते हैं। अगर मैं पैनल की बात करूं तो इन्होंने हाई ब्राइटनेस A+ ग्रेड UHD पैनल बताया है। अब क्या है कि उन्होंने सिर्फ टर्म्स को चेंज किया, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट टेलीविजन नहीं है। जो पिक्सेलाइट टेलीविजन है वो स्मार्ट टेलीविजन नहीं है इतना जितना कि वीयू का प्रीमियम है, इसलिए अगर उनके पास कुछ खास इतना बताने को था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो टेलीविजन की जो टर्म्स है उसको थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हाई ब्राइटनेस कैसे, अगर हम कंपेयर करते हैं वीयू के प्रीमियम रेंज को और वीयू के ये पिक्सेलाइट 2019 मॉडल को, प्रीमियम और 2019 में दोनों ही में 450 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि दोनों ही में सेम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इसमें कुछ हाई ब्राइटनेस जैसा कुछ है नहीं। अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसमें पीछे लिखा गया है UHD पैनल। अब UHD पैनल लिखने से कुछ नहीं होता, एक्चुअली ये दोनों ही टेलीविजन में UHD पैनल है। क्यों? क्योंकि ये 4K यानी UHD, और दोनों ही टेलीविजन 4K टेलीविजन है। तो अगर 4K टेलीविजन है तो दोनों ही में UHD पैनल है, तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर उस टर्म को ऐड किया जाए या ना किया जाए। तो अब हम इस टर्म को मिला के देखते हैं, हाई ब्राइटनेस A+ ग्रेड UHD पैनल। अब दोनों ही में A+ ग्रेड पैनल है, दोनों ही में हाई ब्राइटनेस है यानी सेम ब्राइटनेस है 450 निट्स की, और UHD पैनल दोनों ही में अल्ट्रा HD पैनल तो है ही, क्योंकि दोनों ही 4K टेलीविजन है। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें हाई एंड ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, और वैसे ही अगर प्रीमियम की बात करूं तो उसमें हाई एंड क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो डेफिनेटली क्वाड कोर प्रोसेसर इस ड्यूअल कोर प्रोसेसर से बेटर है। और अगर मैं इसकी ऑडियो की बात करूं तो यार ऑडियो में इन्होंने कुछ बताया है कि कुछ ज्यादा ही बेटर है, जैसे कि SDTS ट्रू बास, फिर HDTS डायलॉग क्लैरिटी। तो इसमें आपको जो डायलॉग्स है फिर जो बास है वो ज्यादा बेटर मिलेगा वीयू के जो प्रीमियम रेंज है उससे।
लेकिन अगर आप कोई होम थिएटर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली होम थिएटर ही यूज करने वाले हैं इस टेलीविजन में। अगर मैं इसके पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो यार डेफिनेटली इसमें बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें वीयू का अपस्केलर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी जब आप 720p भी प्ले करते हैं या 1080 भी प्ले करते हैं। तो ये सीरियसली बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है इस टेलीविजन में। और यार इसमें यार प्योर एंड्रॉइड नहीं दिया है, तो मुझे ये थोड़ा एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक लगा इस टेलीविजन में, क्योंकि लिए आपको बहुत सारी एप्स में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी एप्स चलाने में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी एपीकेस अगर आपको अच्छी मिल रही है आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। तो डेफिनेटली अगर आप एंड्रॉइड के साथ जाना चाहते हैं तो आपको व्यू प्रीमियम ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ लिनक्स बुरी है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टेलीविजन के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग जगह पे यूज होती है। जैसे कि लिनक्स के बीच में कुछ फोन्स आए थे और डेस्कटॉप में, और वहां पे बहुत सारी जगह पे लिनक्स यूज हो रहा है और लिनक्स का सपोर्ट एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब एप्स की बात करें तो बहुत सारी एप्स इसमें एंड्रॉइड एप्स जो है खास करके वो शायद ना चल पाए। अगर उन्होंने कुछ अंदर एप्लीकेशन ऐसी बनाई है कि जो नॉर्मल एपीको को भी इंस्टॉल कर पाए तो डेफिनेटली आपकी एंड्रॉइड एप्स इंस्टॉल हो पाएगी। लेकिन आपको परफॉर्मेंस जो है वो तो डेफिनेटली वीयू के प्रीमियम में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके जो रैम और स्टोरेज की, तो इसमें हमें 1 GB की रैम देखने को मिल जाती है और 4 GB की इंटरनल स्टोरेज। और वहीं पे अगर मैं वीयू के प्रीमियम रेंज की बात करूं तो इसमें 1.75 gigs की रैम देखने को मिल जाती है और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो डेफिनेटली वीयू का जो ये टेलीविजन है प्रीमियम रेंज वो डेफिनेटली इससे बेटर है। लेकिन अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 31,000 में करीबन पड़ेगा और वो है करीबन आपको 37,000 में आपको पड़ेगा। तो करीबन 6,000 आप ज्यादा दे रहे हो उस टेलीविजन का। और अगर आपका बजट अभी 31,000 है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पिक्सेलाइट ले लो। और पिक्सेलाइट में फिर आप जब चाहे तो उसे स्मार्ट टीवी बनाने के लिए कोई एंड्रॉइड टीवी बॉक्स ले सकते हैं, जैसे कि MI के है या फायर टीवी स्टिक ले लिया। आप बहुत सारी ऐसे आपको गैजेट्स मिल जाएंगे जो आप टेलीविजन के साथ अटैच करके उसे प्योर स्मार्ट बना सकते हो। तो अगर आपका बजट अभी नहीं पहुंच रहा है और फ्यूचर में सोच रहे हैं कि भाई मैं 5,000 खर्च करके कुछ एंड्रॉइड टीवी बॉक्स ले सकता हूं, तो डेफिनेटली वीयू का पिक्सेलाइट ले लो, तो आपके बजट में भी आ जाएगा और एक अच्छा पैनल भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आपका बजट 37,000 तक जा रहा है तो यार वीयू का प्रीमियम ले लो, क्योंकि ये जो थोड़ी बहुत डिस्प्ले के पैनल में डिफरेंस है, थोड़ा ही सही है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो लोग उन्होंने क्या किया कि जो सेम पैनल थी बस इसमें उन्होंने वो सारी पैनल की जो खूबी वो हाईलाइट की है, उन्होंने वो मॉडल में हाईलाइट नहीं की है, क्योंकि उनका मेन फोकस वो टेलीविजन में था, उनका जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग जो दे रहे हैं। और ये टीवी में उनका जो मेन फोकस था वो था उनकी डिस्प्ले पैनल, क्योंकि ये इतना स्मार्ट नहीं है कंपेयर टू एंड्रॉइड। तो डेफिनेटली दोनों में ही पैनल बहुत हद तक सेम देखने को मिल रही है। जहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है बस ये वीयू का अपस्केलर टेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये वीडियो एनहांस बहुत अच्छी तरीके से कर रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट में पिक्सेलाइट आ रहा है तो पिक्सेलाइट ले लो। लेकिन अगर आप पहुंच सकते हो 37 तक और आप चाहते हो कि एक अच्छा एंड्रॉइड टीवी ले ले जिसमें हमें कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स अटैच ना करने पड़े, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीयू का प्रीमियम ले लो, क्योंकि वो बहुत ही बेटर लग रहा है और मुझे अच्छी डील लग रहा है इस टीवी के साथ कंपैरिजन में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।